कि एक भगवान अपने भक्त से मिलने जरूर आएंगे यहाँ। ठीक है, मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। मोदी जी मेहनत किए हैं, 400 सीट जरूर पाएंगे। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि एयरपोर्ट का इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया के सारे हवाई जहाज बनारस में उतरेंगे। हिंदुस्तान का पहला नेता है ये, जिसमें जनता को अटूट विश्वास है। मोदी को लाना है, देश को बचाना है। बीजेपी आगे जाती है, वो सांप बन के बैठे हैं कि उनको काटो और गिराओ। यही पीपल्स का मुद्दा और कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो सुबह सुबह का वक्त है और ये वक्त है चाय पीने का। तो हमने भी ये सोचा कि सुबह सुबह पहुंचते हैं पप्पू चाय वाले के पास, जहां पर हम भी चाय की चुस्की के तो मजे लेंगे ही। और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद है, वहाँ पर बनारस में क्या हवा बह रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ना ये चाय आम है और ना ये चाय की दुकान आम है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलहाल हम मौजूद है पप्पू चाय वाले के पप्पू की अड़ी पर, ये कहे क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आकर चाय पिए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मनोज जी यहाँ पर बैठते चाय बनाते हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। यहाँ पर कई लोग अन्य भी मौजूद है जिनको राजनीति को लेकर काफी ज्यादा ज्ञान भी है। और 1 जून को क्योंकि बनारस में चुनाव है और चुनाव में इस बार बनारस में क्या हवा बह रही है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज भैया से हम बात करेंगे। मनोज भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर चाय पी थी, जब उनकी गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी, आपने ये उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री उतर कर चाय पियेंगे? हमने उम्मीद कभी नहीं रखी थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि एक भगवान अपने भक्त से मिलने जरूर आएंगे यहाँ पर। तो वो मेरे भगवान थे, आप यहाँ भक्त से मिलने आए और चाय पिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब चाय यहाँ पर पीने आए थे, आपसे क्या बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? देश के विषय में बातचीत की है। कैसा लग रहा है बताइएगा हमको, देश क्या है, कोई कमी होगा तो बताइएगा। कॉरिडोर के विषय में आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश है। इतनी कमाई के दरिया बढ़ गया, नाव वाले, रिक्शे वाले, फूल माला वाले, हर व्यक्ति कमा करके, जो व्यक्ति है खाने पीने वाला सब कमा के, ठीक है, मेहनत करेंगे तो पाएंगे। सुबह सुबह आप ये दुकान खोलते हैं यहाँ पे? जी, सुबह 6 बजे हमारी दुकान चाय बन जाती है। अच्छा, कमाई की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे उससे पहले कमाई ठीक थी कि उनके आने के बाद कमाई बढ़ गई? हमारे वैसे लोग भीड़ रहता ही है हमेशा। बीएचयू ऐसा चीज है कि इस मोहल्ले में लोग खाने कमाने के लिए बहुत से बूढ़ रहते हैं। अच्छी आदमी होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, भीड़ जो अभी दिख रही है क्योंकि कहते हैं कि पप्पू की अड़ी से ही राजनीति की चर्चा की शुरुआत होती है, ऐसा ये बात सच है? ये सच है। ये काशीनाथ सिंह जी लिखा था। काशीनाथ सिंह जी ने इस दुकान को बहुत आगे बढ़ाए थे और एक फिल्म बनाए थे। अब मोदी जी के आने के बाद से तो कुछ और ज्यादा हम लोग की पूरे विश्व में हो गई पूरा। अच्छा, आपका नाम मनोज है, दुकान का नाम पप्पू के नाम से है? पिताजी, पहले दादाजी और पिताजी मिलकर चलाते थे, उन लोग का नाम उदय। फिर पिताजी और हम मिलकर चलाते थे तो हम लोग दोनों लोग का नाम होने लगा, इसलिए सेकेंड पप्पू हमको, हम ही को लोग समझते हैं। पिताजी हट गए, पिताजी पहले बैठते थे, हम लोग साथ में काम करते थे, तो पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं, काम धंधा हम लोग यही करने लगे, अच्छी लगी। चुनाव है, हवा की शोर बह रही है, पूछना तो क्योंकि सब जवाब सबको पता है, फिर भी अपने मुंह से बताइए। देखिए, मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। मोदी जी मेहनत किए हैं, 400 सीट जरूर पाएंगे। ठीक है, तो मनोज भैया से हम बात कर रहे थे, जहाँ पर पप्पू की दुकान पर सभी को चाय पिलाते, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पीने यहाँ पर पहुंचे थे। और कहा जाता है अमूमन जब भी वो बनारस आते हैं यहाँ पर वो जरूर आते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि पप्पू की अड़ी से ही राजनीति की चर्चा की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत यहीं से ही होती है। और कई लोग, कई विद्वान यहाँ पर मौजूद है, राजनीति को समझते हैं और सबसे बड़ी बात, बनारस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तमाम लोगों से आज हम बात करेंगे कि चुनाव है और बनारस में हवा की शोर बह रही है। सर, आपका नाम? कौशल किशोर नाम है मेरा। चुनाव है, बनारस में हवा की शोर बह रही है। बनारस में कोई चुनाव नहीं है। बनारस में लहर, सुनामी, जो भी आप कह ले वो है। बनारस में हर घर मोदी है, हर जन मोदी है, हर गली मोदी है, गंगा की लहरों में मोदी हैं, मंदिरों के चौराहे पर, मंदिरों के चरणों में मोदी हैं, चाय की चुस्कियों में मोदी हैं, रोटी के टुकड़ों में मोदी हैं, और राम राम मोदी हैं। बनारस में मोदी का यही चुनाव है। और यहाँ चुनाव इसलिए कुछ नहीं है कि मजाक नहीं है। बनारस में नरेंद्र मोदी ने बनारस का श्रृंगार किया है, बनारस को बदला नहीं है। विरासत भी सुरक्षित है, विकास भी आगे बढ़ रहा है। बनारस के लोगों ने कब सोचा था कि यहाँ रोपवे होगा? कोई बनारसी बता दे।
इतने वर्षों से हमारा जन्म बनारस में हुआ, सारे लोगों का जन्म बनारस में हुआ, इनके दिमाग में रोपवे शब्द कभी आया था कि बनारस में रोपवे होगा? रोपवे बन रहा है। बनारस में कब इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ टेस्ट मैच होगा, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनका दुनिया भर में नाम हो वो आएंगे? कभी नहीं सोचा था। वो बन रहा है। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि एयरपोर्ट का इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया के सारे हवाई जहाज बनारस में उतरेंगे? नहीं सोचा था। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बनारस में खुलेगा और यहाँ कम से कम 4 G20 की मीटिंग्स होंगी? अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि पूरे बनारस की तस्वीर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बदली है। बदली ये शब्द मत बताइए। करिए, श्रृंगार शब्द करिए। श्रृंगार बनारस करें। को कोई बदल नहीं सकता। बनारस सनातन है, बनारस अमिट है और बनारस सृष्टि के प्रारंभ से। बनारस का श्रृंगार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सर ये बताइए, जो इंडी गठबंधन बना है, गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं? अब गठबंधन, देखिए होता क्या है कि भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन के बाद एक सोच बनी कि जातिगत समीकरण को जोड़ करके हम किसी को हरा सकते हैं। लेकिन 14 के बाद ही देश की राजनीति बदल गई, चरित्र बदल गया, चाल बदल गया, सोच बदल गया। अब जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव नहीं होते। यूपी के 2 लड़के आए थे विधानसभा में, क्या हुआ? पिछले 2019 में मायावती अखिलेश का गठबंधन बड़ा भारी गठबंधन था, इतना बड़ा गठबंधन था कि वोट जुटा दीजिए तो किसी को वोट ही नहीं मिल रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये गठबंधन की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी और वो युग दूसरा था। ये युग हाईवे देखने का युग है, ये युग बुलेट ट्रेन देखने का युग है, यह युग चमचमाती सड़कें देखने का युग है, वंदे भारत देखने का युग। वंदे भारत देखने का युग है। तो इस युग में जो नौजवान नई पीढ़ी आई है वो पूछने जातिवाद और जातिगत समीकरण फला ठिकाना इस पर नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत इस देश को मिले हैं जो भारत को प्रथम बनाना चाहते हैं और ये पहली बार देश में हुआ। नेहरू भी भारत को प्रथम बनाने थे, इंदिरा गांधी ने भारत को प्रथम बनाने का नारा दिया था, राजीव गांधी ने भारत को प्रथम बनाने का नारा नहीं दिया था। ये पहली बार नारा आया है कि विकसित भारत और भारत को प्रथम बनाना है। जब भारत को ही प्रथम बनाना है तो भारत के सारे नागरिक भी प्रथम होंगे, ये बात बहुत साफ है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनके विजन के साथ देश की जनता है और वो विजन, उनके विजन पर इस बार वोट पड़ेगा। सर अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2014 में करीब 33% बढ़त हुई थी, 2019 में आकर वो 64% के लगभग पहुंची, 2024 में कितना बढ़ेगा? 2024 में 65% से कम नहीं पड़ेगा। 65 किस लिए कि मोदी जब से लड़ना शुरू किए हैं निरंतर वृद्धि हो रही है वोट में। उसका रीजन ये है कि मोदी ने जनता का विश्वास प्राप्त किया है। हिंदुस्तान का पहला नेता है ये जिसमें जनता को अटूट विश्वास है और ये लोगों का मानना है कि अगर मोदी ने कह दिया कोई बात तो उसको वो करके ही मानेंगे और उन्होंने करके दिखाया है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके देश का प्राइम मिनिस्टर जब जाता था बाहर दुनिया के और देशों में या कोई सम्मेलन होता था तो चपरासियों की तरह पीछे के लाइन में वो खड़ा रहता था फोटोग्राफ में। आप लोगों ने आज तक देखे होंगे, आप फोटोग्राफ टैली करा लीजिए, वो ग्रुप फोटोग्राफ में पीछे चपरासी की तरह खड़ा रहता था। आज जो मोदी जब जाना शुरू किए तो मोदी फ्रंट लाइनर और बीच में मिडिल में। आपको क्या उम्मीद थी कि बाइडेन आएगा चल के और प्राइम मिनिस्टर से आपके हाथ मिलाने के लिए? विदेश नीति काफी बदली है, आपका कहना है? विदेश नीति काफी नहीं, पहली बार एक नई विदेश नीति हिंदुस्तान में चली है जिसने दुनिया के तमाम देशों को हिंदुस्तान का लोहा मनवाया। अच्छा सर, जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है इस बार, उस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आजादी के बाद पहला चुनाव है, आजादी के बाद पहला चुनाव है। आजादी के बाद? हाँ, कैसे? सुनिए, पहला चुनाव है जिसमें जनता को रिजल्ट मालूम है कि आएगा तो मोदी ही। और वोट प्रतिशत कम होने का मुख्य कारण, वोट प्रतिशत पहली बार कम नहीं हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कम हो रहा है, अभी फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए चुनाव आयोग की, उसमें आपको लगेगा कि कम नहीं हुआ है वोट। ये जो मीडिया में आता है रिपोर्ट फर्स्ट हैंड, वो रिपोर्ट सही नहीं होती है क्योंकि 12 बजे रात तक वोटिंग होती है। आप अगर पोलिंग बूथ में घुस गए, गर्मी का मौसम है,
गर्मी में आदमी या तो सवेरे वोट देने जाता है या शाम को जाता है। तो शाम को कैंपस में घुस गए तो वोटिंग जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। और मीडिया के लोग 5 बजे ताला बंद करके अपने अपने स्टूडियो में आ जाते हैं। नहीं, हम तो 12-12 बजे तक काम करते हैं सर। ऐसा है कि चुनाव आयोग की ही रिपोर्ट ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि वो अथराइज्ड बॉडी है। तो और एक रीजन और बता दें, जो यूपी बिहार में जो कम होता है उसका रीजन 30 से 40% के बीच के लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। यूपी बिहार के लोग बाहर। सर मैं आती हूँ। अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते कि बनारस में हवा किस ओर बह रही है। सर किस ओर बह रही है हवा? आप भी घूम रहे हैं, सब जगह मोदी 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 ही है, कोई विपक्ष है ही नहीं। रहता तो फिर ये लास्ट टाइम में आती है प्रियंका गांधी और उतार दिया उसको, अखिलेश तो अपने आए नहीं, अपनी मैडम को उतार दिया। उनको मालूम है कोरम पूर्ति करनी है करके चले आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे। आने दीजिए, आइए, हम डमरू बजाएंगे तो वो नाचेंगे ना। उनको जरूरत नाचने वाली चाहिए, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम अच्छा, तो ये जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो नारा पार होगा, सही साबित होगा? बिल्कुल होगा मैडम, आप खुद घूम रही है, मालूम है 400 पार, 426 सीट के लगभग हम लोग आएंगे। आप खुद देख रहे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ जाइए मोदी जी का बस एक ही है, मोदी को लाना है, देश को बचाना है। सर आपका क्या कहना है, मुद्दे क्या होंगे इस बार, क्योंकि 1 जून को चुनाव है, कितने तैयार है बनारस के वासी और इसके साथ ही मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बस वही है जो मोदी जी ने नारा दिया है, वही एकमात्र मुद्दा बन गया है। और कोई उसके आसपास मुद्दा बन ही नहीं पा कौन सा नारा? वही अब की बार 400 पार, अच्छा, वही नारा बन गया है। और मुद्दे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष मोदी जी को 400 पार कराना ही है। बिल्कुल, विपक्ष केवल आप देखिए ना, विपक्ष का नैरेटिव क्या है, अभी बोलना शुरू किया है। अदरवाइज लगातार 400 कैसे पाएंगे, कहाँ से पाएंगे, सारा डिस्कशन होता था। मोदी जी ने क्लैरिफाई भी किया कि भाई मैंने मोटिवेट करने के लिए ये नारा दिया था, ऐसा कोई हमारा वो उद्देश्य था नहीं, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि लड़का जब 75 नंबर पाता है तो बोलते कि अच्छा ठीक है अगली बार कोशिश करो 90 पाना, 95 पाना। हमने उसके लिए दिया था, हमारा कोई वो नहीं है। फिर भी यदि जनता हमारे पक्ष में है तो 400 पार। सर क्योंकि देखिए हम बनारस के गली गली घूम रहे, कई लोग ऐसे मिल रहे जिनका कहीं ना कहीं बनारस में रोजगार एक मुद्दा है। युवा जो है उनका कहना है कि काम बहुत सही है, विकास भी हुआ है बनारस में, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर उनको शिकायत है युवाओं को। रोजगार तो मिल रहा है, ये है कि छोटे छोटे रोजगार मिल रहे हैं और छोटे रोजगार से भी डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी दूर होगी। डेवलपमेंट मुद्दा है इस बार। हाँ, डेवलपमेंट। सर आपको काफी देर से मैं ये देख रही थी, आप मुस्कुरा रहे, आप कुछ कह नहीं रहे, लेकिन बनारस में हवा किस ओर बह रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अमूमन सबका कहना है कि इस बार मोदी सरकार, आपका भी यही मानना है? हवा का कण कण में मोदी है और जहाँ जा रही है हवा सारे जगह मोदी है, सांस में मोदी है। तो इस वजह से हवा में सिर्फ है न, ऐसा नहीं है, वो पांचों तत्व में है मोदी। अच्छा सर, अपनी 2 लाइन की बातों में सारी बातें, अपनी सारे अनुभव जो है उन्होंने बयां किया। सर अगर यहाँ की बात करें, अगर शुक्रिया सर, अगर बनारस की बात करें, विपक्षियों का ये कहना है कि केवल सड़कें बनवा देने से, पुल बनवा देने से काम नहीं होता, विकास नहीं होता। मोदी ने कोई काम नहीं किए। उनको क्या चाहिए? उनके लिए पैसे इकट्ठा करके उनके बैंकों को भरा जाए तब विकास होगा। काम करने की इच्छा शक्ति जिसके में होगी वही विकास कर पाएगा, और मोदी जी ने ऐसा किया है। लोगों में काम करने, कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत की। आज देखिए रोजगार, जो अभी आपने कहा रोजगार, हर आदमी रोजगार कर रहा है, अच्छी तरीके से रोजगार कर रहा है। उन्होंने यहाँ टोटो की परिकल्पना की, वातावरण भी शुद्ध हुआ और आम जनमानस जो जिस योग्य था, आज टोटो की पूरी लाइन लगी हुई है और कोई भी टोटो चालक जो 1000 रुपया पर डे से नीचे नहीं कमा रहा है। मतलब विकास के बिहार भैया। सर एक मिनट, अग्निवीर योजना को लेकर काफी ज्यादा लोगों में रोष कहा जा रहा था, नाराजगी कही जा रही थी। देखिए 2 तरह के लोग हैं इंडिया में जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। एक वो लोग हैं जो देश का मान सम्मान, देश आगे बढ़े, खुशहाल रहे, ये देखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में चोरी किए हैं, उनके ऊपर केस है, जमानत पर छूटे हुए हैं।
तो जो जब नंबर 2 का धंधा करने वाले लोग मोदी से सख्त नाराज हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते। सर, रोजगार की हम बात कर रहे थे। लोगों का कहना है कि अगर मुफ्त राशन, मुफ्त तमाम चीजें बांटी गई तो लोग जो अब घरों से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है, काम करने के लिए राजी नहीं है। आप ये बताइए कि ये चुनाव को समझ रहा है कोई? ये चुनाव राम और रोटी का चुनाव है। सीधे सीधे राम मंदिर बन गया, 500 सालों के बलिदान और प्रतीक्षा के बाद ये अद्भुत काम हुआ, और घर घर जो है राशन मुफ्त पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज, ये राम रोटी मिल रही है। और ये भारत जो है धर्म की नगरी है, भारत धर्म का देश है, धर्म मिल रहा है। जो रोजगार की, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि 2014 के पहले पूरा देश IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर था क्या? बताइए जरा। अगर पूरा मोदी आए तो सब हट गया। कहाँ रोजगार कम हो रहा है? IAS का इम्तहान हो रहा है, PCS का इम्तहान हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जो हाई फाई नौकरी। रोजगार क्या मतलब है? रोजगार, जिसको रोजगार की बात करनी है, मेरा दावा है, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जिसको रोजगार नहीं मिला बनारस आके रोजगार ले ले। यहाँ रोजगार की भरमार है, यहाँ रोजगार की भरमार है। सर का ये कहना है कि रोजगार को लेकर जो शिकायत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिसको भी रोजगार चाहिए बनारस आकर रोजगार ले ले। कब से रोजगार पे बात कर रही है? क्या 55 सालों में कांग्रेस ने सरकार क्या किया? उन्होंने 2004 से 2014 तक तो क्या रोजगार क्या किया? ये मोदी सरकार में 10 साल में रोजगार है, काम धंधे हैं। उन्होंने क्या किया? ये सांप सीढ़ी का खेल है मैडम। बीजेपी आगे जाती है, बीजेपी आगे जाती है, वो सांप बन के बैठे हैं कि उनको काटो और गिराओ। यही विपक्ष का मुद्दा और कुछ नहीं है। हवा देना और बाकी सब नाजायज है। मोदी सरकार है, रोजगार धीरे धीरे बढ़ेगा। मेक इन इंडिया के तहत बढ़ता जा रहा है सारा। मेक इन इंडिया में आप कहाँ हैं? आज कितने देशों को आप आर्म्स निर्यात कर रही हैं? ठीक है, बाकी लोगों से भी मैं जरा जान लेती हूँ। सर, आप बनारस से ही हैं? नहीं, पास के जिले का। क्योंकि उन्होंने कहा कि राम और रोटी जो है इस बार मुद्दा है, उसी पर ही चुनाव लगेंगे। आप सहमत है इससे? देखिए, अभी मुद्दा तो वही है, और रोजगार जरूरी नहीं है कि हर एक युवा, हम लोग भी जॉब करते हैं, आप भी ये अभी न्यूज वाला काम कर रही हैं, तो ये रोजगार ही है। कई बार रोजगार दिखता नहीं है, बट रोजगार होता है। तो ऐसे छोटे छोटे रोजगार हमारे पास हैं, जो जिसको लोग रोजगार में काउंट नहीं करते। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग बात कर रहे हैं, कई जगहों से हम आए हैं, कहा जा रहा है मोदी योगी के नाम पर वोट किया जा रहा है। क्या केवल मोदी योगी के नाम पर ही वोट करना काफी है? जो स्थानीय सांसद है उनका काम देखना काफी नहीं है? बात ये शुरू से भारत का ट्रेंड रहा है। कभी नेहरू को देख के वोट दिया, कभी इंदिरा को देख के वोट दिया, कभी राजीव को देख के वोट दिया। तो ये चलता है, सांसद पर उतना कोई ध्यान नहीं देता। लोगों के सामने नायक की तस्वीर रहती है, और इस हिसाब से आप देखें तो मोदी इस समय सबसे आगे है। सबसे आगे। आपका क्या कहना? आप कुछ कह रहे थे? अरे आप तो एक ही मुद्दे पे आती है, रोजगार। मोदी, ये बात कीजिए कि मोदी सरकार कितने सालों तक राज करेगी, ये पूछे ना। कांग्रेस का सफाया कर दिया 1921 में, सौगंध खाया था RSS ने। अजय राय तो कह रहे हैं 100 साल में कांग्रेस को नजर आएगी। अरे अजय राय जी को तो बलि का बकरा बना दिया बेचारे को। अगर इनको संसद पहुंचाना तो और कहीं से खड़ा कर देते। ये तो बेचारे को। बताइए, एक बात बताइए, आप बता रहे कि अजय राय जी को बलि का बकरा बनाया गया। अगर अजय राय जी बनारस से नहीं लड़ते तो कौन लड़ता? क्या लगता है कि कोई टक्कर दे पाता? मोदी के एंगेज में कोई टक्कर नहीं देता, तो इनको बेचारे को क्यों खड़ा किया? अगर संसद पहुंचाना तो और कहीं से खड़ा कर देते। ये तो कांग्रेस की चाल है। जो अच्छे नेता है उनको संसद नहीं पहुंचने देते, वहां सिर्फ राहुल पहुंचेंगे, प्रियंका वाड्रा पहुंचेगी या खड़गे पहुंचेगी, जो उनके चम्मच है। बाकी जो काम करने वाले अजय राय जैसे, उनको संसद पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका क्या लहर बह रही है सर बनारस में इस बार चुनाव? 10 लाख पार। 10 लाख पार? जी हाँ। आपकी अच्छा वोट प्रतिशत में भी बढ़त होगी इस बार? निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त वोट प्रतिशत बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि देखिए सर तो कह रहे इस बार 10 लाख पार। अजय राय को मैदान में उतारा गया, वो कह रहे कि बलि का बकरा बनाया गया है। आपको क्या लगता है अजय राय के अलावा कौन था जो टक्कर दे सकता था प्रधानमंत्री मोदी? पहली बार लड़ रहे हैं क्या अजय राय? 3 बार लड़ चुके ना, और तीनों बार जमानत जब्त हो गई, चौथी बार भी जमानत जब्त होगी। अजय राय कैंडिडेट ही नहीं है उनके आगे। मोदी जैसे विराट व्यक्तित्व के आगे अजय राय जैसे छोटे व्यक्तित्व को आप चुनाव लड़ाएंगे तो कैसे लड़ाई होगी? यहाँ बड़े कौन होता सर, कौन टक्कर में होता अगर किसी को उतारते?
विपक्षियों को आदमी खोजना पड़ता है। आपको लगता है विपक्ष में कोई ऐसा नेता है? कोई नहीं है। सारा विपक्ष बनारस में, सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी के पार्टी में आ गया है। कांग्रेस पूरी पार्टी में। आप देखिएगा 1 तारीख को चौकी लगना मुश्किल हो जाएगा और चौकी ही तय करता है कि वोट कहाँ गिरना है। सर, जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं की जमानत जब्त होगी। इंडी गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, न एक भी सीट आ रही है यूपी में। 80 का 80 बीजेपी चुनाव जीत रही है और नरेंद्र मोदी जी 10 लाख पार जा रहे हैं। अब बीजेपी 400 प्लस सीट जीत रही है और बकिया सबकी जमानत जब्त है। चाय की चुस्की ले रहे हैं। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, वो कहते थे मोदी जी मेरे से आंख नहीं मिले। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, वो तो डिबेट के लिए चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री। यहाँ से खड़े हो जाते हैं, सारा तय हो जाता कि कौन बलशाली है। सर, आप युवा नेता भी चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति की चर्चा की शुरुआत पप्पू की अड़ी से होती है। रोजगार की बात में उठा रही थी, लेकिन युवाओं की बात करें, तमाम युवाओं से आप मिलते भी होंगे, उनके मन में क्या है? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, हमारा काम है करना। दोनों में फर्क होता है। जो कभी काम नहीं किया है वो ऐसे ही कहता रहेगा और हम निरंतर काम करते रहेंगे। देखिए, भाग रही है। गुजराती नहीं रहला, कलिया वोटर रहला, इंडी गठबंधन कहाँ पर है? अरे मेरी भी तो बात सुन लीजिए, इंडी गठबंधन कहाँ है इस बार चुनाव में? किसका गठबंधन? इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन। कल यहाँ आकर के बेटा देख ली होती कि कहाँ है गठबंधन। कल यहाँ वोटरों की भीड़ लगी थी, यहाँ बाहरी लोग नहीं आए थे, वोटर आए थे, वोटर। और आपको अंदाजा लगेगा 4 के बाद कितना इंडी गठबंधन है। ये केवल इन लोगों का ले लो चेहरा, 4 के बाद नहीं आएंगे सब। मुद्दा बनारस वासी कांग्रेस को क्यों चुनेंगे इस बार? भाजपा को क्यों चुनेंगे? क्यों? क्या किया है? किया क्या है भाजपा? अच्छा सुनिए, यहाँ क्या किया है? लोगों को रोड पर लाया है। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ये, मैंने उनसे पूछा, लाया है। मैंने जब इनसे पूछा कि बीजेपी, मैंने एक बार मेरी बात तो सुनिए। काशी बना देने से, कॉरिडोर बना देने से हो जाएगा? जगन्नाथ कॉरिडोर बना देने से हो जाएगा? मेरी बात सुनिए, मैंने जब इनसे पूछा बीजेपी को क्यों वोट देंगे, उन्होंने मुद्दे गिना दिए। क्या लेकिन मुद्दे गिनाए? कांग्रेस को क्यों वोट ये देंगे? हम भी मुद्दा गिना रहे। बेरोजगारी, जितना ये आपका महंगाई है, बेरोजगारी है, लड़कों की नौकरी है, ये सारी चीजें हैं। और तुम पूछ रही हो 2 लाख रुपया महीना कमाता है, सुनो, और ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये स्वयं रिटायर होने के बाद 50,000 रुपया पेंशन पाते हैं। सुनो, देहातों में कहा गया है, 2 लाख ए बेटा, बदमाश कम होना, आवाज ज्यादा करना। ये भाजपाई काम कम करेंगे और बोलेंगे इतना कि सबको चुप करा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए इतने सारे भाजपाई है यहाँ पे। सुनिए सर, एक बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो प्यार मोहब्बत है आपका। देखिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये सारे भाजपाई है। देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए यही बात है, आप सुन ही नहीं रहे हो सर। आप मेरी बात सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात सुनिए। सारे भाजपाई है अमूमन यहाँ पे, आप कांग्रेसी है, एक कांग्रेसी सभी भाजपाई पर भारी पड़ेगा इस बार। कौन? बिल्कुल पड़ रहा है, देख नहीं रही हो? अब क्या देखना चाहती हो प्रूफ? इतने लोग बैठे हुए हैं, फिर भी मैं अकेले दहाड़ कर बोल रहा हूँ। अब क्या प्रमाण चाहिए तुमको? प्रमाण क्या चाहिए? 70, अभी ये कुछ देर पहले ताली बजा रहे थे ना, 70 साल से ये कांग्रेसी लोग ताली बजा रहे थे और हम जनता हंस रहे थे। अब ताली नहीं बजा रहे। और सुनो, 10 साल से ये थाली बजवा रहा है, थाली
बजवा रहे थे, लोग खा रहे थे, ताली बजा रहे थे। ये तो थाली बजवा रहा है। कोरोना में भी क्या बात कर रहे सर, बोले बनारस का श्रृंगार क्या है पीएम मोदी ने? बनारस का श्रृंगार भोलेनाथ होंगे कि ही है। जैसे महापात्रा जी बोल गए कि जगन्नाथ जी के ये गुरु हैं मोदी जी, कलयुगी अवतार हैं। कुछ आम लोग भी मौजूद है, कुछ आम लोग भी मौजूद है। मैं यहाँ आया था, इतनी जाम लगती थी, लेकिन अब आते तो बिंदास आते, यहाँ तक आते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, शाम को भी मैं आया हूँ, पूरी मेरी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। कहाँ से? सिंगरौली से जी। पहले मैं 10 साल बाद आता था, इतना जाम लगा रहता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं जाम लगा रहता। यहाँ से यहाँ क्यों आए थे? घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे। 10 साल यहीं रह गए, अभी भी घूमने ही आए? हाँ, आज भर रहेंगे। ठीक है, सुनो, तुम उसी भाषा में बोल रहे थे। चलिए बातें तो होती रहेंगी। देखिए, तो माहौल देखा आपने, पप्पू की अड़ी में क्या माहौल है। और ये केवल 1-2 दिन का माहौल नहीं है, ये रोजाना का माहौल है। रोज इसी तरीके के माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी ने सच्ची कहा था, राजनीति की चर्चा की शुरुआत पप्पू की अड़ी से ही होती है, और जो हमने यहाँ पर देखा भी है। 1 जून को चुनाव है, वोट डाले जाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ता है ये 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन रजा के साथ शाबनी पटनायक, न्यूज़ 1 इंडिया।